गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे, अपने घरों में मजे से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। संडे है, बच्चों को छुट्टी है। वैसे तो नॉर्मली संडे का दिन हम कहते हैं कि थोड़ा चिल करेंगे, सुकून करेंगे, लेकिन इसके बरक्स संडे का दिन मंडे की तैयारी की मसरूफियत में गुजर जाता है। तो ये जी उठी हुई है, सुबह से हम सारे सो रहे थे तो मेरी अचानक आंख खुली तो ये मैंने देखा कि सुबह 5 बजे से उठी है और अपने कमरों में से खेल रहे हैं काका साहब। चलो क्या कर रहे हो? मैं खाना पका रही हूँ आपके लिए। तो खाना पका रही हो? हाँ, थोड़ा सा पानी लेके आती हूँ। आप पानी ले आई हो? हाँ। क्या बना रही हो? मैंने ये मिल्क शेक और खाना पका रही हूँ। मैं सब्जियां तो मैंने काट कर दी है। सब्जियां काट दी है मैंने। अब मैं बाजार वाले से सब्जियां लेके आती हूँ। तो गाइस मैं अभी सब्जी में भी दूध डाल। ये क्यों बेलना गिर जाता है? इसको इधर ही रखना पड़ता है मुझे बार बार। ये क्या बन रहा है? अब सब्जी इसमें डाल देती हूँ। सब्जी गरम हो जाएगी ना। ये कद्दू बन रहा है? नहीं मैं सब्जी गरम हो जाएगी ना तब मिल्क शेक भी मिल्क शेक बन चुका है। और आप इसकी कैप उतारते हैं और टिक। तो ये मेरे लिए आया है मिल्क शेक और मैं पी के बताऊंगा कैसा है। मजेदार है जी मिल्क शेक, बहुत ज्यादा मजेदार। वो तो मैंगो। मैं अभी सब्जियां लेके आती हूँ। ये तो गाइस मैं सब्जियां लेके आ चुकी हूँ दुकान वाले से। उसको मैंने पैसे भी दे दिए थे और अब मैं इसको काट लूं। अब इसमें डालती हूँ। अब थोड़ा सा दूध लेके आती। तो उलट क्यों जाता है दूध? ओए दूध यहाँ से भाग, जिंदा मत छोड़े शालू। अब इसको गैस पे गाते हैं, इसका टैप बंद करते हैं। चलो ये खाना तो अभी बन है, तब तक कोई और काम कर लेती हूँ। गाइस उधर तो खाना बन रहा है खुद से और मैं तो इधर सफाई कर रही हूँ। गाइस अब खाना भी बन चुका है। चलो खाना तो बन चुका हुआ है, साइड पे डालती हूँ। तो ये मुझे दोगी खाने के लिए? हाँ सर, आप रोटी भी पकानी है मुझे। अभी रोटी भी पकानी है मुझे। ठीक है, तो आगे आपने मुझे देना है ना? हाँ काट के मुझे देनी, आपको भी देनी है रोटी। रोटी डाल दी। अब इसको छोड़ देते हैं अंदर। रोटी भी बन के तैयार। तो गाइस रिजा साहिबा अपने खाना बना चुकी हैं। ये है जी रिजा साहब ने खाना बनाया। ये गाइस काका मेरे लिए चाय लेके आ रहा है, मैं चाय पीऊंगा सबसे पहले और फिर बाद में मिल्क शेक। मैंगो का नहीं, स्ट्रॉबेरी का पीना। चाय के बाद मिल्क शेक? हाँ स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। आप मेरे मेहमान है ना, इसीलिए। मेहमान हूँ मैं तुम्हारा? हाँ चलो ठीक है गाइस, ये देखें जी चाय है, बहुत लजीज। चलो बर्तन धो के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। मेरी मौला पाक से यही दुआ है कि मौला पाक सबको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। संडे की मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि संडे का एक ही दिन होता है हमारे लिए आराम करने के लिए, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। पूरा वीक बहुत ही ज़्यादा टफ़ रूटीन रहती है। सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उन्हें वापस स्कूल से लेके आना, दोनों की टाइमिंग भी मुख्तलिफ है।
ये देखें बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। अरीज़ा, अलीज़ैन क्या कर रहे हो? अरीज़ा खा रही है सुबह सुबह लेज़ और अलीज़ैन कर रहा है अपनी ही मस्तियाँ। और इधर देखें ये देख रहे हैं दोनों कार्टून टीवी पे। आजकल बच्चों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है। बेचारे बच्चे पूरा वीक उनकी इतनी टफ़ रूटीन होती है। सुबह जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं तो सिर्फ 1 घंटा इनको मिलता है मोबाइल देखने के लिए। फिर उसके बाद होमवर्क शुरू हो जाता है और सिर्फ देखो ये संडे इंजॉय हो रहा है। पुष्पा 2 का नया गाना आया है, उसका डांस करना। ये बस जी बच्चों के लिए एक संडे का दिन ही होता है जिसमें बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन अब तो अलीज़ैन बेचारे का वो भी संडे भी गया। अब इसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो मैं अब इसको करवाने लगी हूँ तैयारी। सबसे पहले मैंने इसको मैथ के क्वेश्चन है वो उसकी प्रैक्टिस करवानी है। और ये जी मनमोजी बंदा बैठा है अरीज़ा मैदी, इसको तो कोई काम ही नहीं है ना, सारा दिन उठे खेले कूदे। और अभी इसको होमवर्क नहीं मिल रहा है, इसको बस एक्टिविटी करवाते हैं। जी माई यूट्यूब फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अलीज़ान को जब स्टडी करवाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको मैथ के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करवाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसको बताने लगी हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ कि इसको ना मैं क्वेश्चन ना एक समझाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कहती हूँ कि मुझे करके दिखाओ तुम्हें समझ आई है कि नहीं आई। ये अलीज़ान देखो इधर, ये देखें ये इसकी वैल्यू है 32 और दूसरी वैल्यू है 88। इसके हम पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ये देखो आपने टेबल पढ़ना है, पहले सिंगल वैल्यू को देखना है। अगर सिंगल वैल्यू पे वो जा रहा है तो फिर आप उसको सिंगल पे उसके बराबर लोगे या उससे कम लोगे। फिर उसके बाद आपने उसका टेबल पढ़ना है। ये देखें अब ये 2 1s are 2, 2 1s are 2 है, ये तो 2 है इधर, तो यहाँ पे 3 है, इसका 1 इधर चला जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। 2 6s are 12। इसी तरह हम करते जाएंगे। अब ये फिर 2 पे जा रहा है, 2 8s are 16, फिर 2 पे ये जा रहा है, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ये देखें ये इसके सारे प्राइम फैक्टर निकल आए हैं, ठीक है। और हमने मालूम करना है इनका हाई कॉमन फैक्टर। अब हम 88 के भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब यहाँ पे 11 रह गया, अब ये 11 पे चला जाएगा। 11 1s are 11। ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 32 के हैं प्राइम फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 88 के हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब हमने इसमें से हाई कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। हाई कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों में जो कॉमन होगा हम उसको ले लेंगे। दोनों में जो वैल्यूज कॉमन होंगी उनको हम ऐसे सर्कल कर लेंगे दोनों को। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32 और 88 का हाई कॉमन फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाई कॉमन फैक्टर 32 और 88 का 8। अलीज़ान समझ आया आपको? जी। चलें अब आप एक क्वेश्चन करके दिखाएं। ये देखें माय यूट्यूब फैमिली, मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने अलीज़ान को क्वेश्चन हल करवाया था और ये अब उसने मुझे हल करके दिखाया है और उसे समझ आ गई है। मैं तो अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ और अलीज़ान को मैंने शुरू से खुद ही पढ़ाया है, कभी भी ट्यूशन पे नहीं भेजा। और मेरा भी आपको यही मशवरा है कि आप अपने बच्चों को घर पर पढ़ाएं। जितना बेहतर तरीके से माँ अपने बच्चे को पढ़ा सकती है कोई भी नहीं पढ़ा सकता। जब एक माँ काबिल होती है तो वो अपने बच्चे को काबिल और अच्छा इंसान बना सकती है। मैं तो अपने बेटे को खुद ही पढ़ाती हूँ ट्यूशन पे ना। टीचर जो होती हैं वो फोकस करती हैं बच्चे पे और बच्चे पे सही तवज्जो भी नहीं देती हैं और बच्चे को सही समझ भी नहीं आता और फिर घर आके वो यही कहता है मुझे समझ नहीं आई मम्मा आप मुझे समझाएं।
तो उससे बेहतर है कि आप अपने बेटे को खुद पढ़ाएं, अपने बच्चों को घर पे खुद पढ़ाएं और अच्छे तरीके से आप उन पर तवज्जो देंगे तो वो कल एक अच्छा और काबिल इंसान बन सकेगा। अब अलीजान से पूछती हैं कि वो मुझसे पढ़ता है, शुरू से वो मुझसे पढ़ता आया है, उससे पूछती हैं कि उसके दोस्त तो जाते हैं ट्यूशन पे, वो मुझसे पढ़ता है, तो आपको कैसा लगता है? आप ट्यूशन पे जाना चाहते हो कि मम्मा के पास ही पढ़ना चाहते हो? नहीं, मैं आपके पास ही पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ट्यूशन में इतनी तवज्जो नहीं होती। और मम्मा सही पढ़ाती हैं आपको, अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं? ये दिखा के मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपका बच्चा जितना पुरस्कून आपके पास पढ़ेगा कहीं भी नहीं उसको उतना सुकून होगा जितना आपके पास होगा। और माँ जितने अच्छे तरीके से इतनी तवज्जो के साथ मेहनत के साथ अपने बच्चे को पढ़ाएगी वो बच्चा लाजमी एक काबिल इंसान बनेगा। और ये आपको मेरा मशवरा भी है और आपके लिए मैसेज भी है और आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा।